हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 3 का 4 चैप्टर जिसका नाम है आपका बहादुर बीतो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीतो बच्चों एक लेडीज़ है जिसका नाम है बीतो, और वो क्या है, बहुत ही बहादुर है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि इसमें, और ये जो है आपकी एक पंजाबी लोक कथा है, अर्थात पंजाबी में आपकी ये कथा एक कहानी की तरह है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एक किसान था। किसान कौन होते हैं? जो खेतीबाड़ी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। उसकी बीवी का नाम, जो उसकी पत्नी थी, बीवी मीन्स पत्नी थी, उसका नाम क्या था? बीतो। इंग्लिश में बीवी या पत्नी को क्या बोलते हैं? वाइफ बोलते हैं। तो उसका नाम क्या था? बीतो था। एक दिन किसान ने बीतो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो जब मैं क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, हल चला रहा था, तब कौन आ गया उसके पास? एक शेर आ गया, और उसने कहा कि अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं क्या कर दूंगा? तुझे खा दूंगा, अगर तू मुझे क्या नहीं करेगा? अपना बैल नहीं देगा। बीतो ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? तो जो उनकी पत्नी थी किसान की, उन्होंने पूछा कि आपने फिर उसकी बात पर क्या जवाब दिया। ये है वो बीतो और ये है उसके पति किसान, ठीक है। तो वो बोलने लगी, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया किसान ने कि आप यहीं रुको, तो उसको शेर को, तुम यहीं रुको, मैं घर में जाता हूँ और अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बीतो को बहुत गुस्सा आया। उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बीतो को एक तरकीब सूझी। तरकीब होता है एक आइडिया आ गया उसको, ठीक है। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीतो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, ठीक है। अब किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बीतो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है? जो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, वैसा बांधा, और हाथ में दरांती होते जिससे वो काटते हैं चीजें, लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस कर मतलब फंसा कर रखा है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर भी काफी है, ठीक है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बीतो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का रास्ता करती है। अब देखो, शेर ने किसको राक्षसी समझ लिया? बीतो को, क्योंकि उसने सिर के ऊपर क्या किया था? एक पगड़ सा बांधा था और हाथ में दराती ली थी, और उसने बोला था कि मैं कितने शेर खाती हूँ? 4 शेर खाती हूँ, और तूने तो बोला था कि तूने 4 फंसा के रखे हैं, बट यहाँ पर तो एक ही है। तो फिर उसने बोला था कि कोई बात नहीं, एक से मेरा क्या हो जाएगा? नाश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखकर शेर ने उसको क्या समझ लिया? राक्षसी समझ लिया। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, ठीक है। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, यह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, ठीक है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ठीक है। अब दोनों
जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उसे देखते ही किसान के होश-ओ-हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा। ठीक है, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उससे कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश-ओ-हवास उड़ गए। उसे समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। देखो, उसने अपनी बहादुरी से काम लिया और एक जंगल का राजा जिसको कहते हैं शेर, उससे भी क्या कर लिया, अपना जीत गई, है ना। नहीं तो वो उनके क्या कर सकता था, उनके बैल को और उनकी गाय को खा लेता। बट उसने बहादुरी से काम लिया और शेर को भी अपने खेतों से क्या कर दिया, भगा दिया। अब इसमें क्वेश्चन है, कहानी में ढूंढो शेर किसान से क्या लेने गया था। तो इसके आंसर हो जाएंगे बच्चों, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो जब शेर ने बिट्टो को यह कहते सुना कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टो को क्या कर लिया, राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बची। बिट्टो की तरकीब क्या होता है, बिट्टो ने जो आइडिया लगाया था उससे बैल की जान बचा ली उसने। यह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दराती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह क्या करने लग गई थी, वो चिल्लाने लगी थी। शेर उसकी डरावनी बातें सुनकर डर गया, इसलिए वहां से उसने बैल की जान बचा ली शेर से। ठीक है, तुम्हारी जुबानी अब है कि नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये हैं वो लाइनें। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। अब सवार हो गई पर क्या किया है, लाइन खींची गई है। अब आपको इसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसे बिट्टो घोड़े पर बैठ गई, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं कि बिट्टो जो थी घोड़े पर सवार हो गई, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई, जो बिट्टो थी वो घोड़े पर चढ़ गई। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हुआ। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो शेर ने, जो भेड़िया था और शेर था, उन दोनों ने क्या किया था, आपस में एक दूसरे की पूंछ बांधी हुई थी। तो शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ बांध कर रखी थी। तो जब शेर भागा होगा तो भेड़िया जो था वो भी उसके साथ क्या करते हुए चला गया होगा, घसीटते चला हो गया होगा, और वह बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ होगा, क्योंकि जख्मी तो वो होगा जैसे घसीटा होगा अगर वो। शेर किसान के पास कितनी बार गया, कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर जो है वो किसान के पास मात्र 2 बार गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मोर मोरनी की तरह लिखे गए शब्दों के रूप बदलो। तो औरत का क्या हो जाएगा, मर्द, घोड़ा का घोड़ी, बच्चा का बच्ची, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरिन और राजा का रानी। मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, मैं नहीं जाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया, महाराज वह तो बिट्टो थी। शेर, नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज, वह बिट्टो थी। पता नहीं कैसे आपने उसे राक्षसी समझा। शेर, क्या तुम सही कह रहे हो। भेड़िया, हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से
बांधनी होगी। तो ये बातें जो है उनके बीच में हुई थी। अब नेक्स्ट है, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि शेर ने किसान की पत्नी बीतो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया। भेड़िए ने इसलिए भोले महाराज कहा, वास्तव में शेर सचमुच क्या था, भोला था, तभी वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। तभी जो था वो बीतो को क्या समझ बैठा था, वो राक्षसी समझ बैठा था। अब नेक्स्ट है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तो शेर ने भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ के साथ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद वहां से क्या ना हो जाए, भाग जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शेर फिर बीतो के खेत की तरफ गया होगा। हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो शेर फिर बीतो की खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर ने क्या किया था, बीतो को सचमुच राक्षसी समझ लिया था और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डर गया था। बीतो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बीतो की जगह होती तो शेर को कैसे निपटती शेर के साथ। बीतो की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बीतो की जगह होती तो आपस के सारे किसानों को इकट्ठा कर शोर मचाते हुए खेत जाती और शोर सुनकर जो था वो शेर जंगल की ओर भाग जाता। तो ये थे आपके क्वेश्चन बच्चों, जो आपका चैप्टर था जिसका नाम था बहादुर बीतो। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखो, अगर बीतो जो है अपनी बहादुरी से काम नहीं लेती तो वो अपने बैल और अपनी गाय दोनों को खो देती है ना, बट उसने अपनी बहादुरी से काम लिया और क्या किया, अपनी गाय और अपने बैल दोनों को बचा लिया और शेर भी दोबारा उसके खेतों में कभी नहीं आया। इसीलिए हमें हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए। हमें कभी किसी चीज़ को लेके डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।